गदाधर शिवास आदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो डियर डिवोटीज, आप सभी का इस रामायण की श्रृंखलाबद्ध और दृश्य के साथ श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग आज सुंदर कांड का उद्दीपन अर्थात सुंदर कांड हरे का कृष्ण सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो सुंदर कांड का हम लोग क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। तो आज प्रथम दिवस रहेगा और यहाँ से हम लोग हनुमान जी के साथ इस पूरे दृश्य में रहेंगे। यहाँ पे राम जी पूरी शक्ति और पूरे अदृश्य रूप में नाम के रूप में रहेंगे। नाम के रूप में भगवान रहेंगे। लेकिन उनके भक्त के क्या महिमा है, इसीलिए कल हमने सुंदरकांड का महिमा का वर्णन किया था कि महिमा क्यों है ये सुंदरकांड इतना विशेष। और सुंदरकांड एक एक कांड विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित है ना। हनुमान जी इसमें किस तरह से समर्पण, धैर्य, उत्साह, है ना, दृढ़ संकल्प, बाधाओं पे विजयी पाना, बाधाओं से कैसे लड़ना, अपनी बुद्धि, विवेक, अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, अपने बल, अपनी बुद्धिया, है ना, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, सभी का हर जो संभव है वो सारी शक्ति भगवान की सेवा में लगाया। तो जीव का ये ध्येय और ये लक्ष्य ही यही होता है कि वो अपने समस्त सामर्थ्य और शक्ति अपने भगवान और उनके भक्त के सेवा में अर्पण कर दे। ये जीवन का लक्ष्य है। अगर इसको कोई समझ सकता है उसका जीवन पूर्ण होता है। मनुष्य जीवन को वो पूर्णता को प्राप्त करता है। जैसे आचार्य लोग ग्रंथों में कहते हैं कि मनुष्य जीवन का अर्थ है कि वो स्वयं को पहचान ले कि वो कौन है। तो जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर परिस्थिति में चाहे हम भगवान को स्वीकार करें या ना करें, हम भगवान के ही सेवक हैं और भगवान के सदा सेवक रहेंगे, चाहे उन्हें अपना स्वामी माने या ना माने। अब कोई सूर्य उदित है, अब आकाश में सूर्य दिन के समय उदित है, तो जो लोग जानते हैं कि ये सूर्य है उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ ये। अब उल्लू रात्रि में ही अपना विचरण करता है तो वो मना कर सकता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, सूर्य है। तो इन दोनों में हम किसको बुद्धिमान मानेंगे? जो मनुष्य है, जो व्यक्ति थोड़ा विवेक रखता है और उसको दिन और रात्रि में भेद पता है, तो वो सूर्य को स्वीकार करेगा। और जो उल्लू, जिसने सूर्य का कभी दर्शन नहीं किया, कभी सुना नहीं, और जिसके नेत्र सूर्य की रोशनी में भी विफल हो जाते हैं, तो वो उल्लू कहलाता है। कहते हैं ना कि ज्ञान होते हुए भी, है ना, अज्ञानता और धर्म के तरह कार्य करना मूर्खता है। तो हम लोगों को अगर शास्त्र का ज्ञान है तो ज्ञान के आचरण उसी के अनुरूप होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए। तब क्या है, जीवन पूर्णता को प्राप्त करेगा और उस कार्य शैली से हम हर एक को आनंद देंगे, भगवान भी प्रसन्न रहेंगे, हमारा जीवन भी सुख में रहेगा। पूरे विश्व में, पूरे समाज में, हमारे आस पड़ोस में, हर परिवार में इस ज्ञान का अभाव है। इसीलिए ये तो कलयुग में ये सब चलेगा, क्योंकि कलयुग को भी तो अपना साम्राज्य बढ़ाना है। परंतु भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे शरण में है उसे कलयुग, सतयुग, त्रेता, कोई भी युग उसके लिए एक ही युग है, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण युग में जीता है। कृष्ण का युग है वो, भगवान राम का राज्य है, राम युग है ये। तो ऐसा नहीं कि त्रेता में ही भगवान राम है, हर युग में भगवान राम है, हर युग में भगवान वासुदेव नंदन कृष्ण है। तो अंतर वो समझ पाएगा जिसको विवेक है, ज्ञान है कि दिन में रात्रि में क्या है। तो अब कोई व्यक्ति ये भी कह दे, मनुष्यों में ये भी हो सकता है कि कोई कहे कि सूर्य को मैं नहीं मानता। तो चाहे रात्रि हो चाहे दिवस हो, सूर्य का अस्तित्व सदैव बना रहता है। हमारी परिस्थिति बदलती है तो हम क्या मानते हैं या नहीं मानते। जैसे अब रात्रि हो गया, हम लोगों के वातावरण में रात्रि का दिवस हो गया, मतलब रात्रि का समय आ गया ये। तो अब हम लोग निद्रा में जाएंगे, थोड़ी देर में अपने कार्य विधि को करते हुए विश्राम करेंगे। 7 से 8 घंटे तक सभी लोग विश्राम करेंगे, ऐसा है। परंतु दूसरे प्रदेश में, अर्थात अब विदेश की बात करें, प्रदेश मतलब विदेश, देश और प्रदेश, जो हमारे देश से दूर हो उसको प्रदेश कहा जाता है। तो प्रदेश का मतलब ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, अफ्रीका मान लीजिए और अमेरिका मान लीजिए। तो वहां पे अब क्या है, प्रातःकाल प्रारंभ हुआ। तो देखिए सृष्टि में सूर्य एक ही है,
अनेक नहीं है, हाँ, अन्य ब्रह्मांड में अनेक सूर्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है इस ब्रह्मांड में जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। ये अंडाकार रूप में है। तो यहाँ क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा गला कभी कभी हमारा साथ नहीं देगा, परंतु हम भी प्रयास करेंगे कि हम अपने गले पे विजयी पे, हमारे को पूरी अटूट विश्वास है कि आपके हृदय तक पहुंचेगा तो वो अवश्य ही कार्य करेगा। तो हम बता रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रदेशों में अब प्रातःकाल हो रहा है, तो सूर्य तो है, अस्तित्व उसका अभी भी बना हुआ है, लेकिन हमारी स्थिति बदल गई तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मानते हैं? हम सभी मानते हैं, हम सभी को ज्ञात है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं ना, कि सर्वमान्य ये सत्य है ना, सार्वभौम सत्य है, मतलब इस भौतिक जगत में जो सत्य कहा जाता है वो सत्य है कि सूर्य का अस्तित्व है, और वो सदैव अपने स्थान पे स्थित रहता है। वो हमारी स्थिति बदलती रहती है, हम इधर उधर घूमते हैं तो कभी उछल होता है और कभी नहीं होता है। तो इस सिद्धांत से और इस तत्व से हम ये बताने का प्रयास और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य आकाश में स्थित है, कोई माने या ना माने, उसी तरह से भगवान सदैव इस जगत में हैं और सदैव हम उनके दास हैं। तो जो अंधकार में है वो उदास हैं, और जो प्रकाश में है वो विंदास हैं। तो सूर्य सम कृष्ण, है ना, कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार। तो अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है जीवन में, आप देखिएगा अपने आस पड़ोस और अपने परिवार के सदस्यों में भी देखिएगा कि वो हमेशा मन से विचलित रहता है। और जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार कर चुका है कि मेरे प्राण धन और मेरे जीवन के तो सब कुछ यही है, वो व्यक्ति का मन और हृदय देखिएगा बड़ा कोमल और बड़ा निर्मम है। यही भगवान के भक्त की पहचान है, और भगवान के अस्तित्व का यही प्रभाव है। तो हम यही कह रहे हैं कि जीव जो है वो हर परिस्थिति में नित्य दास है, चाहे भगवान को स्वीकार करे या ना करे। जैसे इसीलिए हमने सूर्य के उपमा दिया यहाँ पे कि सूर्य जो है सदैव आकाश में स्थित है, आप माने या ना माने, चाहे रात्रि हो या दिन हो, हर समय वो उपस्थित है। हमारा स्थिति बदल गया, हम अब ईस्ट से वेस्ट में आ गए, है ना, साउथ वाले नॉर्थ में चले गए, और है ना, वेस्ट वाले ईस्ट में आ गए। तो ये डायरेक्शन ऐसे ही चलता है, लेकिन सूर्य अपना कार्य हमेशा करते हैं। तो भगवान जो भक्त हैं उनको भी वही कार्य करने की सारी समर्थता देते हैं, जो भक्त हैं उनको भी देते हैं, लेकिन अंत में कौन कृपा प्राप्त करता है? जो भगवान को स्वीकार कर चुका है वो कृपा प्राप्त करता है। वही कृपा यहाँ पे हम बताने का प्रयास करें कि हनुमान जी ने अपने बुद्धि, विवेक, बल, विद्या, शौर्य, वीरता, दृढ़ता, है ना, सत्यता, भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, इस सुंदर कांड में बहुत सारा कुछ है, बहुत, मतलब ध्यान से श्रवण करेंगे एक एक लीला को और एक एक घटनाओं को, तो इसीलिए इसका नाम सुंदर है। सुंदर एक, मतलब मैंने तो कल पांच छह बिंदु बताया। अब आप ही में से एक वैष्णवी ने कहा कि क्योंकि वो सुंदर वन था तो इसीलिए उसका सुंदर कांड वर्णन कर दिया गया। त्रिकुट पर्वत हमने बताया कि तीन तरह के पर्वत है वहां पे, जिसमें अंतिम वाला पर्वत है जहाँ पे अशोक वाटिका है, जहाँ पे माता सीता विराजमान है, तो वो भी है। और ब्यूटी क्या है? हनुमान जी के कार्य विकलाप, कार्य की चेष्टा, ये जो है ये सुंदर है। तो सुंदर ये ना, जैसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव जी भगवान के महान भक्त है, इसीलिए वो सदैव सुंदर है, उनके हर कार्य इतने सुंदर होते हैं। तो बोला जाता है ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो इसका अर्थ क्या है? जो वो कार्य करते हैं वो सुंदर है, इसीलिए सत्य शिव, है ना, और शिव ही सुंदर है। तो शिव का मतलब क्या है? भगवान के प्रेमी भक्त, भगवान को कितना प्रेम करते हैं, भगवान का सदैव चिंतन करते हैं, भगवान श्री राम का अपने हृदय में वो बसाए रखे हैं, एक पल भी उनसे वो विलग नहीं होना चाहते। तो हनुमान जी ये वही है, ये उसी राम को अपने हृदय में ले करके इस संसार के, है ना, दुर्विजयी, दुर्गम उस लंका नगरी की तरफ अब बढ़ेंगे, जो इस पूरे जगत को भी आश्चर्य में डाला हुआ है। देवता तक भी प्रतीक्षा में है कि इस दुष्ट का विनाश कैसे होगा। तो ये समय अब यहाँ से प्रारंभ होता है, सुंदरकांड। तो आज हम लोग इसी कथा को अब सुनने जा रहे हैं, तो ध्यान से श्रवण करिएगा, और आप लोग भी अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा कि इस कथा को हम हनुमान जी को अपने हृदय में धारण करते हुए, उनके चरणों को धारण करते हुए, उनकी कृपा शक्ति से, जैसे उन्होंने राम का एक विशेष कार्य किया है,
मैं हनुमान जी का गुणगान करके मैं हनुमान जी का विशेष कार्य करूं। राम जी की यही इच्छा थी कि मेरे भक्तों का, है ना, सदैव गुणगान हो। तो जहां राम कथा होगा वहां पे हनुमान उपस्थित होते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। और रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं। और ऐसा अन्य महा जो आचार्य हैं, जो महामुनि हैं, जो महा भगवान के भक्त हैं, सबका यही मत है कि जहाँ राम कथा है वहीं पे भगवान का निवास होता है। तो जहाँ पे कथा कीर्तन है वहां पे भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। तो सुंदरकांड, इस कांड में यही देख रहे हैं जो हमने शब्द बताए आपको, वीरता का, है ना, साहस का, समर्पण का, अटूट विश्वास, श्रद्धा, कठिनाइयों से कैसे जूझना, और फिर अपने बुद्धि, विवेक, बल, ऐश्वर्य, अपने धन, सभी से भगवान की सेवा करना। तो ये जीव का परम लक्ष्य है। अगर कोई इसको स्वीकार करेगा वही अपने इस मनुष्य जीवन के अंत में पूर्णता को प्राप्त करेगा। रिजल्ट हमेशा लास्ट में आता है, याद कीजिए, पहले नहीं आता। किसी भी कार्य का जो रिजल्ट है वो पहले नहीं आता है। तो अब जो व्यक्ति स्वीकार करेगा, तो यही तो बात है, यहाँ यहीं पे तो परीक्षा होती है, श्रद्धा किसकी कितनी अगाढ़ है ना। हरि, गुरु, वैष्णव और शास्त्र, ये चार पे किसकी श्रद्धा अगाढ़ है, वो व्यक्ति इसको अच्छे से समझ सकता है। तो चलिए भक्तगण, आप लोगों के आशीर्वाद से अब हम इस सुंदर कांड का प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारा कांड जो है, पहला सर्ग है ना। ततो रावण नीतायं सीताये शत्रुकर्षण ईयशं पदम न विष्ठु चरणा चरणाचरिते पथि। तदंतर शत्रु दमन करता हनुमान जी, देखिए पहले ही इनका क्या संबोधन हुआ। संबोधन मतलब एड्रेस, कहते हैं ना, इसको एड्रेस किया, मतलब इसको बताया। तो शत्रु दमन करता, क्योंकि अब ये किस कार्य के लिए जा रहे हैं, अब उन दुष्टों को सबक सिखाने जा रहे हैं हनुमान जी। उस दुष्ट का जो, मतलब रावण का नगरी कोई सामान्य नगरी नहीं है, ये उसी तरह से है कि पूरा कंट्री ही टेररिस्ट का कंट्री है। और वहां पे हर एक एक बच्चा भी देखते ही आपको गोली मार देगा। इस तरह से जैसे कुछ कंट्रीज है जहां पे देखते हैं ना, छोटे छोटे बालक भी, 10-10 12 साल के बालक भी ना वेपन रखते हैं। ऐसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, है ना, अफगानिस्तान, सीरिया, ये सब इस तरह की कंट्री, हर घर में, है ना, हथियार रखते हैं ये लोग। तो उसी तरह से इस दुर्गम स्थान पे जहां हनुमान जी जाएंगे, वहां पे छोटा से छोटा असुर भी बड़ा शक्तिशाली होगा, और महा से महा, विशाल से बड़ा भयानक जो युद्ध का वर्णन चलेगा, तो आप देखिएगा। इसीलिए तो हमने पहले हनुमान जी का एक छोटा सा टुकड़ा का वर्णन किया था कि इनमें कैसे कैसे होंगे और विजय कौन पाएंगे और किस तरह से पाएंगे, क्योंकि राम का नाम का शक्ति सबके पास रहेगा तो विजयी, वरना रावण पे विजय पाना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो भगवान की कृपा से सारा कार्य सफल हो जाता है। तो शत्रु दमन करता, तो पहले ये क्या बताया गया, शत्रु कर्षणा, शत्रु कर्षण मतलब दमन करने वाला। मारेंगे नहीं, वध नहीं करेंगे, वो तो अक्षय कुमार मतलब गलती से डिफॉल्ट मारा गया वो बेचारा, क्योंकि वो मान नहीं रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था हनुमान जी को। अभी इस कथा का वर्णन होगा आगे चल के। तो कर्षण का मतलब होता है कि दमन कर दिया। दमन मतलब सबक सिखा के आया, मैसेज बहुत स्ट्रांग दिया। तो कभी कभी हम किसी के देखते हैं ना, पिटाई नहीं करते, लेकिन अपने आंखों से, अपने मुद्रा से, अपने भाव से उसको ऐसा वार्निंग देते हैं कि वो समझ जाता है कि भाई अगली बार गलती करेंगे तो बैंड बज जाएगा। तो ऐसे ऐसे कहा जाता है दमन, उसी को दमन। जैसे आप कृष्ण लीला में देखेंगे, कालिया का भगवान ने वध नहीं किया, दमन किया। मतलब उसके विष को, उसके बुरे संस्कार को मिटा दिया और मुक्त करके छोड़ दिया कि जाओ अब अपने शेष जीवन को जी लो, परंतु इस जगह पे नहीं, यहाँ से दूर जाओ। तो भगवान ने दमन किया। तो दमन का मतलब है उसके अंदर के संस्कार को जागृत करना और बुरे संस्कार का मिटा देना, ये होता है दमन। जैसे कभी कभी माता पिता भी बच्चों का दमन करते हैं, तो एक दमन शोषण भी कहलाता है। एक दमन जो होता है वो शोषण भी कहलाता है। तो शोषण का मतलब क्या है कि अपने, है ना, जो भी कचरा है वो दूसरों पे थोप दो, बस जो करना है सो करना है। और एक दमन होता है शुद्धिकरण। तो यहाँ पे जो दमन है, भगवान जो भगवान के भक्त करेंगे वो शुद्ध करने के लिए दमन करेंगे। तो माता पिता बच्चों पे कभी कभी दमन करते हैं, तो दमन का अर्थ क्या है, डराते धमकाते हैं, है ना, कि ये नहीं करना है, समझ में आने तो एक चांटा लगेगा तुम्हारे कान के नीचे, तब सब तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा। तो ये दमन कहलाता है कि मतलब आप
वार्निंग दे रहे हैं बलपूर्वक अपने हाव भाव से, अपने शब्दों से, तो बच्चे थोड़े सहम जाते हैं और डर जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि अब गलती करेंगे तो पिटाई होगा। तो ये दमन कहलाया, ये दमन किया। तो इस तरह से दमन करना। तो यहाँ पे दमन करता, शत्रु दमन करता, अभी मारने विनाश करने नहीं जा रहे हैं, वो तो जब युद्ध होगा तब। और हनुमान जी का बहुत विशेष योगदान है इस पूरे युद्ध में, है ना। कितने बानरों की रक्षा भी करेंगे, अपने विशाल रूप, विकट रूप धारण कर करके मारेंगे। तो उस समय में क्यों? क्योंकि वैष्णव पे जो प्रहार करेगा उसको सबक सिखाना चाहिए, गुरु पे जो प्रहार करेगा, जो भगवान के अगेंस्ट में कुछ भी बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, उसका मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। क्योंकि तुम अज्ञानी, तुम असुर, तुम पशु के समान जीवन जीने वाले, तुम भगवान के बारे में, महिमा के बारे में जानते क्या हो? तो तुम्हें अधिकार क्या है बोलने का? सबको अधिकार नहीं देना चाहिए बोलने के लिए, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल देंगे। तो दमन करना चाहिए उनका। क्योंकि हमारे भगवान हमारे पूजनीय हैं, हमारे हृदय, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन है, तो उनके बारे में कोई क्यों बोलेगा? तो इसीलिए नहीं सुनना है। तो दमन शब्द आया, शत्रु दमन करता। हनुमान जी को पहले बताया गया शत्रु दमन करता। अब जो जा रहे हैं वो सबको, सारे असुर नगरी को सबक सिखा के आएंगे, लंका दहन कर देंगे, पिटाई भी करेंगे, कितने लोगों के दांत तोड़ेंगे अभी कितने लोगों के टांग तोड़ देंगे, कितने लोगों के गर्दन तोड़ देंगे। अभी ये दमन करेंगे, मारेंगे, मृत्यु नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इनको सबक जरूर सिखाएंगे अशोक वाटिका में। सीता जी का पता लगाने के लिए आकाश मार्ग से, जिस पर चरण चारण लोग चला करते हैं, जाने को तत्पर हो गए। चारण मतलब ये जो चारण है, द टाइप ऑफ डेमी गॉड मतलब मैं अपने शब्दों से संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। मतलब चारण जो है ना, विद्याधर, चारण, गंधर्व, ये सब देवता के कैटेगरी में आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम लोग के राष्ट्र में वीआईपी, वीवीआईपी, जेड क्लास सिक्योरिटी जिनको मिलते हैं, जो इंडस्ट्रियल होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे कार्य को करने लगते हैं, तो उनके बहुत सारे शत्रु होते हैं, तो उनको जेड क्लास सिक्योरिटी दी जाती है, या वीवीआईपी सिक्योरिटी मिलती है, वीआईपी सिक्योरिटी मिलती है। एक जैसे हम लोगों को भी एक सामान्य सिटीजन होने का एक सिक्योरिटी है कि कोई हमारे साथ गलत करेगा तो पुलिस प्रोटेक्शन है, आर्मी प्रोटेक्शन है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का कैटेगरी है। तो जो चारण है ये भी एक तरह के देवता के उसमें आते हैं, श्रेणी में। हाँ हाँ, श्रेणी शब्द उचित रहेगा। श्रेणी मतलब कैटेगरी, जैसे कहते हैं ना कि ये देवता है, ये देवता है, तो उसी तरह जो 33 प्रकार के हैं वो तो श्रेष्ठ हैं, वो तो हमें दिखते हैं, समझ में आते हैं। लेकिन चारण कभी आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, है ना। विद्याधर सुना नहीं होगा। गंधर्व तो सुन लेते हैं, क्योंकि सिंगिंग में इनका बड़ा प्रसिद्धि है, नृत्य में बड़ा प्रसिद्ध है। कहते हैं ना गंधर्व की तरह गा रहा है, ये गंधर्व की तरह, गंधर्वी की तरह नृत्य कर रही है ये। तो उसी तरह से चारण लोग, अर्थात जो चारण और देवता लोग जिस मार्ग से जाया करते हैं, जैसे हम लोग तो कहीं जाते हैं तो कैसे जाते हैं? स्कूटर से, है ना, कार से, ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से, या शिप से, है ना, वाटर बस तो उसी तरह से देवता लोग वायु मार्ग से चला करते हैं। तो जब वायु मार्ग से चलते हैं तो उनके पास कोई साधन कभी होते भी है, कभी नहीं भी होते हैं। जैसे भगवान विष्णु अपने गरुड़ पे वाहन अपने सवारी करते हैं, तो सबके पास है वाहन। तो उस दृष्टि से चारण को बता रहे हैं कि वायु मार्ग से जिस तरह से विचरण करते हैं बड़े तेज गति से, अब हनुमान उसी मार्ग से समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए। तो पिछले सर्ग में जो किष्किंधा का जहां पे समापन हुआ था कि वो उड़ गए, तो मतलब हमने आपको अभी वो दृश्य को दिखाना है कि वो जिस पर्वत पे पैर जमाएंगे, जहां से उड़ेंगे, उस पर्वत का क्या दृश्य होगा। तो आप लोग सुनिएगा। दुष्करम निष्पति तद्वंदम, चिकर्षय कर्मणा वानरा, समुद्राय गिरीशो ग्रीवो, गन्वाम पतितर अव्यया बभू। इस प्रकार के दुष्कर कर्म करने की इच्छा कर, सिर और गर्दन उठाकर ऋषभ की तरह प्रतिद्वंद रहित अथवा विघ्न बाधा रहित हनुमान जी शोभ्यमान हुए। मतलब पूरे गर्व के साथ, ये घमंड नहीं, गर्व और घमंड करना, अहंकार। तो ये गर्व मतलब सत्य के लिए गर्व करना। जैसे कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो अपने सिर को ऊपर उठा के रखता है, तो वो अभिमान मान्य होना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ होता है वो भी सर उठाता है, वो मिथ्या है, कि मतलब अंदर से तो खोखला है लेकिन फिर भी सिर उठा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति, तो उसको कहते हैं ना, जैसे दंभ होता है, तो झूठा प्रशंसा या झूठी मान की, है ना, प्रति अपना भाव प्रकट करना, तो उसको दंभ, जैसे आप कहते हैं ना दंभ भर रहा है ये। तो ये संस्कृत में बड़े इन शब्दों के अर्थ अलग अलग बताए जाते हैं, और शास्त्रों में बड़ा विस्तार रूप से लीला के माध्यम से इन सब चीजों को समझ में आता है हम लोगों को।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े गर्व से, मतलब अब वो राम का कार्य करने जा रहे हैं, तो बड़े गर्व से उस पहाड़ की चोटी पे खड़े होके आकाश मार्ग को देख रहे हैं। जैसे कोई हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा आत्मविश्वास होता है ना, तो हम भी थोड़े अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं और थोड़े अपने शरीर को फैला लेते हैं कि भाई अब हम ये कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा अनुभूति होता है, शुभ लक्षण है ये। तो हनुमान जी उसी तरह से इस दुष्कर कार्य को करने के लिए अपने चरण उस पर्वत पर रखे और आकाश मार्ग को निहारे, जहां पे अब मतलब ऊपर की तरफ उड़ना है। तो देखे ना, जैसे कोई व्यक्ति जंप करता है, देखते हैं ना, थोड़ा दूरी नापता है, थोड़ा देखता है, फिर साइड वाइड में देखेगा इधर। तो हनुमान जी भी थोड़ा अब मेजरमेंट लेने लगे कि भाई अब मुझे ये कार्य करना है। इस प्रकार के दुष्कर कर्म करने की इच्छा कर सिर और गर्दन उठाकर ऋषभ की तरह प्रतिद्वंद रहित, मतलब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जैसे संपाति और जटायु में प्रतिस्पर्धा था कि कौन सबसे ऊंचा उड़ान भरता है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ सेवा भाव है कि मुझे अपने राम के लिए कार्य करना है। ये सब भाव जो है, ये सब यही शुद्धता होता है सेवा का, कि सेवा करते वक्त अगर हम कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन करते वक्त क्या लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं या भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के नाम को स्थापित कर रहे हैं, ये है सेवा। प्रभुपाद जी भी कोई म्यूजिशियन या टेक्नीशियंस नहीं थे वो, है ना, कोई सिंगर नहीं थे, लेकिन उनके शब्दों को जो हम लोग सुनते हैं कीर्तन और भजन के माध्यम से सीधा हृदय में प्रवेश करता है, क्योंकि ये महान आचार्य हैं, ये भगवान के लिए गाते हैं, उनके भक्त के लिए। तो जो भगवान के लिए गाएगा भक्त के हृदय में वो अपने आप ही प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए कभी कोई कोई व्यक्ति सिंगिंग करता है तो देखना हृदय को स्पर्श करता है, क्योंकि उस समय में वो क्या कर रहा होता है, वो भगवान को अपने हृदय में स्थापित किया है, तो इसीलिए हमारे हृदय को भी स्पर्श कर लेता है वो। अब आजकल तो इतने सारे यंत्र और इतने सारे टेक्नीशियंस आ गए हैं कि लोग उस मंत्र को नहीं सुनता है, म्यूजिक पे बड़ा ही डोलने लगता है, तो वो नहीं, है ना। मंत्र जो है वो है शुद्धता से। तो सेवा भाव कभी भी कोई किया जाए, कोई महान कार्य किया जाए, तो ये नहीं कि मैंने किया, हमेशा श्रेय देना चाहिए अपने गुरु को। भगवान जो राम जी का सेवा कर रहे हैं वो हनुमान जी आगे चल के बताएंगे कि मैंने कैसे इस समुद्र को लांगा और किसकी शक्ति से ये सारा कार्य किया। तो ये तो हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं, आगे फिर जब जैसे जैसे दृश्य बढ़ेगा तो इसमें देखेंगे। तो उस दृष्टि से हमें ये समझना है, इस सेवा में अहंकार बड़ा जल्दी आता है। कोई भी कार्य करते हैं ना तो छाती पे पहले हम अपना हाथ मारेंगे ना, मैंने किया है ये। हम लोगों का कोई सामर्थ्य नहीं है, हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट है ना, बस, और कुछ नहीं है ना। जैसे नचाए ताथैया ताथैया, भगवान जैसे जिसको नचाए वैसे ही नाचना है बस। तो यहाँ पे मान शून्य होकर, तो ये देखिए इसीलिए हनुमान जी कोई विशेष क्यों बनता है, इसलिए क्योंकि हर कार्य में समर्पण है, हर कार्य में शुद्धता है। ये होते महान भक्तों के महान छवि और महान भक्तों के महान चेष्टा। इस प्रकार के दुष्कर कर्म करने की इच्छा फिर सिर और गर्दन उठाकर, तो जैसे हमने कहा कि उन्होंने अपने गर्दन को ऊपर उठाया, मतलब उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मैं अब राम का ये कार्य करने जा रहा हूं। प्रतिद्वंद रहित, किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को शुद्ध करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया। धीर वीर हनुमान जी समुद्र जलवत अथवा पन्ने की तरह हरे रंग की उस दुर्गम पहाड़ी के ऊपर यथा सुख विचरने लगे। अब हरे रंग की पन्ने, पन्ने समझते हैं, एक मतलब ये काइंड ऑफ डायमंड है। उन्हें कहते हैं ना कि पोखराज पन्ना, ये सब मतलब मणियों के श्रृंखला में आते हैं, ये सब एक तरह के स्टोन है, ये बहुत वैल्यूबल होते हैं। तो हरे रंग की पन्ने की तरह, मतलब उस जो पर्वत से जो कांति निकल रही थी वो ग्रीनिश थी, ग्रीनिश मतलब हरे रंग की कांति। जैसे आप लोग कभी कभी फॉग लाइट देखते हैं ना, येलो कलर का होता है। जैसे अभी आप लोग थोड़े और दिनों के बाद जब डार्क और थोड़ा हो जाएगा, सर्दी और विंटर बढ़ जाएगा, तो देखेंगे सड़क पे ना आपको फॉग लाइट दिखेंगे, कारों के ऊपर या साइड में आपको जलते हुए। तो उसमें से कैसा लाइट निकलता है, पीला, येलोइश लाइट दिखेगा। अभी तो आपको व्हाइट, मिल्किश और व्हाइटिश दिखता है, लेकिन वैसे उसी तरह से पन्ना जो है वो हरे रंग का मणि के समान चमकता है। तो जो यहाँ पे सूर्य की आभा पड़ रही है इस पर्वत पे, वो ग्रीनिश निकल रहा है, मतलब हरियाली होने की वजह से हरे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे प्रातः काल आप लोग देखते होंगे, प्रातः काल आप लोग देखते होंगे कि सूर्य जो है वो लालिमा अर्थात सिंदूर के भांति वो चमकता है, ऑरेंज देखते हैं ना उधर, उस तरह से।
तो यथा सुख विचरने लगे, मतलब अब चारों तरफ दृष्टिपात कर रहे हैं, अब ये उस शिखर पे पहुंच गए हैं। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी जो पक्षियों को अस्त्र करते, अपनी छाती की टक्कर से अनेक वृक्षों को उखाड़ते और बहुत से मृगों को, है ना, मृग जो थे वो उनके रास्ते से भाग रहे थे, क्योंकि भयंकर रूप धारण कर रखा है ना हनुमान जी ने, बहुत विशाल रूप अपना बना रखा है। बड़ा भयंकर सिंह देखकर भी उनसे भयभीत होता। जो उस जंगल में, जो उस पहाड़ी के गुफाओं में जो बड़े बड़े सिंह थे, त्रेता युग के सिंह कैसे होंगे, बड़े विशाल और बड़े बड़े दांतों नाखून वाला। और अभी तो मतलब 150-200, है ना, क्विंटल के पाए जाते हैं, पहले तो 1000, 2-2 हजार, 5-5 हजार क्विंटल के होते होंगे सिंह, है ना। ऐसे त्रेता युग है तो पशु पक्षी की भी आयु और बल और उनके शरीर की आकृति भी विशाल हुआ करते थे। नीली, लाल, मठीली और कमल के रंग की तथा सफेद एवं काले रंग की रंग बिरंगी स्वयं भाव सिद्ध धातुओं से भूषित विविध भांति के आभूषण और वस्त्रों को पहने हुए अपने अपने परिवारों सहित देवता की तरह काम रूपी यक्ष, गंधर्व, किन्नर और सर्पों से सेवित तथा उत्तम जाति के हाथियों से व्याप्त उस महेंद्र पर्वत की तलहटी मतलब उसके कंदराओं में, जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ों का श्रृंखला है, तो इसके तलहटी मतलब जैसे दो पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए, तो तलहटी। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी सरोवर स्थित हाथी की तरह शोभमान हो रहे थे। तो कौन सा पर्वत है? महेंद्र पर्वत। समझ रहे हैं आप? महेंद्र पर्वत है जहां से अब ये आगे प्रस्थान करेंगे। ससूर्याय महेंद्राय पन्वायम स्वयं भुवे भूतेशा संचन अंजलि कृत्वा चकार गमने मतिम। हनुमान जी ने सूर्य, इंद्र, वायु, ब्रह्मा तथा अन्याय देवताओं को नमस्कार करके वहां से प्रस्थान करना प्रारंभ किया। अब उन्होंने सूर्य, चंद्र, वायु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं को नमस्कार किया, मतलब सबसे याचना किया। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हम देखते हैं ना, एक सामान्य व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति कैसे, मतलब करके कर लेता है। वो करने का मतलब क्या है? क्योंकि वो अपना दम्भ भरता है कि मैंने ये काम किया, मेरे में सामर्थ्य है, मेरा स्किल है, मेरा ये टैलेंट है, मेरा डिग्री है, मेरा डिप्लोमा है, मेरे ये मसल्स है, देखा 8 घंटे में जिम करता हूँ, इतना पावर है मेरे अंदर। हनुमान जी के में कौन सा पावर है भाई? वो अभी इसी पर्वत को एक मुक्का मार दे तो सब आटा पीस जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में पूरा वो एक मुक्का मार दे तो सब आटा पीस जाएगा, इतनी शक्ति है अभी हनुमान जी में। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपनी विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, इंद्र, वायु, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को नमस्कार करते हुए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये कार्य कर पाऊं। ये है भक्त का भाव, समर्पण है। देखिए शुरू से ही इस पूरे कांड में देखेंगे हनुमान जी हर जगह समर्पित हैं भगवान और अपने गुरु के लिए। तो यहाँ पे गुरु उनके कौन है? सुग्रीव। और भगवान राम हरि उनके हैं। तो इस तरह से तदंतर वो पूर्व मुख हो हाथ जोड़ अपने पिता पवन देव को प्रणाम कर दक्षिण दिशा की ओर जाने को अग्रसर हुए, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदित है अभी, लेकिन इनको जाना है कहाँ? दक्षिण दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा की ओर नमस्कार किया था, सूर्य देव को नमस्कार किया, अपने गुरु को भी नमस्कार किया इन्होंने। समझ रहे हैं? पवन देव को नमस्कार किया, फिर दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए मुड़ गए। फिर आगे वानर श्रेष्ठों ने देखा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र लांघने का निश्चय किए हुए हनुमान जी का शरीर ऐसे बढ़ने लगा जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र बढ़ता है। हनुमान जी ने समुद्र फांदने के समय अपना शरीर निर्भयार्थ ढाया और अपनी दोनों भुजाओं और चरणों से पर्वत को ऐसा बाया कि दबाने से एक मुहूर्त तक वह अत्यंत अचल पर्वत चलायमान हो गया। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई वस्तु है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, है ना, जैसे मान लीजिए कोई चीज रबड़ का है, थोड़ा सॉलिड रबड़ का है, और उस पर जब आप प्रेस करेंगे हाथ से या पैर से तो देखिए ना उसकी आकृति बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है मतलब ऊपर से जब बल का प्रयोग करके उसको दबाया जाता है तो साइड साइड से चारों दिशाओं में देखते हैं ना फैलने लगता है। तो हनुमान जी ने जब थोड़ा सा पैर जमाया तो पर्वत ऐसे लग रहा था कि जैसे अब वो अपना आकृति बदल रहा है, मतलब वो भार को, वजन को सह नहीं पा रहा था।
समझ रहे हैं, ये है दृश्य यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि अब चलेगा ही, अब चल जाएगा, या ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक को चला जाएगा, धंस जाएगा। तो जो स्थिर अचल पर्वत है, पर्वत को बताया ना अचल, जो चलता ना हो, जो हिलता डुलता ना हो। पौधे वृक्ष पेड़ तो हिलते डुलते हैं वायु से, लेकिन कभी आपने देखा है कि पर्वत हिल डुल रहा हो? है ना? एक कथा आएगा आगे बताएंगे, पर्वत उड़ते हुए भी है, हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है। मूवीज में ये जो दिखाते हैं तो बकवास दिखाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में अभी एक पर्वत का नाम आएगा जो हनुमान जी को सेवा देने आएंगे, उनकी उनकी कथा भी बताएंगे बैकग्राउंड में, कि वो किसके पुत्र हैं और क्यों सेवा करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो पर्वत है वो ऐसा लग रहा था कि अब वो चल पड़ेगा, और अब वो दबा, अब दबा, ऐसा मतलब उसमें प्राण, ऐसा लग रहा था कि प्राण आ गया उसके अंदर। दबाने के एक मुहूर्त तक वो अचल पर्वत चलायमान सा प्रतीत हो रहा था। उसके ऊपर जो पुष्पित वृक्ष थे, उन वृक्षों के सब फूल झड़ने प्रारंभ हो गए। मतलब ऐसा जैसे अर्थक्वेक आता है ना, जैसे आप लोग कभी अभी अनुभव हुआ होगा, आप लोगों के शहरों में अभी आया है कुछ पिछले हफ्ते में, है ना, गुड़गांव दिल्ली के कुछ ना प्लेसेस पे नोट किया गया कि 4.6 5 पॉइंट तक रिक्टर स्केल पे ये सब थोड़ा मेजरमेंट बताया गया। तो देखते हैं ना, आपके पंखे थोड़े थोड़े डुलने लगते हैं, मेज पे रखे हुए गिलास में पानी है वो थोड़ा आपको छलकता हुआ दिखने लगता है। तो उसी तरह से जब हनुमान जी ने पैर जमाया, तो पूरा पर्वत चलायमान सा होने लगा, अर्थात कंपन होने लगा, और कंपन हुआ तो जो वृक्ष थे उसके सारे पुष्प झड़ने लगे, क्योंकि सुकोमल होते हैं, वृक्षों के जो फूल होते हैं सुकोमल होते हैं। इस तरह से तेना पादम मुक्तेना पुष्पैधेनम सुगंधिना सर्वतः संवृतम शैलो बभौ पुष्पमयो यथा। वृक्षों से झड़े हुए सुगंध युक्त फूलों के ढेरों से वह पर्वत ढक सा गया। ऐसा जान पड़ने लगा मानो वो समस्त पहाड़ फूलों का ही हो। अब जितने, क्योंकि ये पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं है, क्योंकि इसका भी चयन किया था हनुमान जी ने, क्योंकि छोटे पर्वत से उड़ान नहीं भरा जा सकता। कूदने के लिए मान लीजिए आपको 10 फीट लंबा कूदना है, तो आपको हाइट पे भी थोड़ा सा 20 फीट जाना पड़ेगा, तब 10 फीट आप कवर कर पाएंगे। तो हम लोग सोच रहे होंगे टीला पे खड़ा होकर कूद गए होंगे टीला पे खड़ा नहीं है, ये जो पर्वत है बहुत ही विशाल है, अभी वर्णन आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पे ना कारपेट बिछा दिया, फ्लावर कारपेट बिछा दिया हो, जैसे आप ग्रीन कारपेट रेड कारपेट बिछा हुआ देखते हैं ना, उस तरह से पूरा पर्वत, जो अभी तक जो पेड़ों के अंदर, जो वृक्ष के अंदर जो फूल थे वो सब झड़ गया, उनके कंपन से, एकमात्र उनके पैरों के दबाव से सारा फूल जब गया। तेना चोतम अवापीर्यवेन पिंजमानं स पर्वत सलिलं सम्मा पृश्रवा सुश्रवा मदम मत एवं द्वीपा। जब वीरवान कपिवर हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाया, तब उससे अनेक जल और धारें निकल पड़ी। अब जो कितने जलाशय कुंड के रूप में थे वो फूट पड़े, जैसे कोई मटका हो पानी से भरा हो, कोई इसको क्रैक कर दे मार के चोट से, मतलब तोड़े नहीं, तो देखते ना वहां वहां से धारा निकल जाएगा। आपने कभी देखा है मटका? तो आप लोगों ने देखा नहीं, अब तो प्लास्टिक के मटके मैं देखता हूँ घरों में कुछ लोगों के पास फैशन के तौर पे, है ना। पहले एक था कि कुम्हार के बड़े अच्छे रोजगार होते थे, और बड़ा पवित्र जल हो जाता था, उसमें जितने बैक्टीरिया, मिट्टी में इतनी शक्ति होती है हम लोगों के, अब तो मिट्टी ही प्रदूषित हो गया है। तो मिट्टी में इतने सारे तत्व होते थे कि बैक्टीरिया को मार के जल शुद्ध कर देता है। आजकल नहीं है ये सब, प्लास्टिक में रखने से तो जो प्लास्टिक के बोतल पानी पीते हैं वो सब में इतने बीमारी होते हैं हृदय के और स्किन के, हम लोग को पता ही नहीं है कि कलयुग में यही तो है। मनुष्यों को तरह तरह से कष्ट मिलता है, तरह तरह से कष्ट मिलता है। एक कष्ट हो तो बताया जाए, लाखों कष्ट है बीमारी के रूप में, मतलब व्याधि के रूप में तो पूछिए ही मत तो जिस तरह से मटका अगर क्रैक कर जाए तो पानी रिसने लगता है, तो जो जो जलाशय जहां जहां थे, हनुमान जी के पैरों के दबाव से वो जलाशय फट पड़े और झरने की तरफ बहने लगे। आप समझ रहे हैं, चोटी पे खड़े हैं हनुमान जी, और कुंड, कितने कुंड होंगे उस पे, कितने तालाब होंगे जो झरना नहीं बने होंगे, वो इकट्ठे होके जल एक तरह रहते हैं। कुंड कहते हैं ना, कुंड या तालाब होता है वो बहता नहीं है, वो स्थिर रहता है, परंतु इनके पैरों के प्रभाव से, पैरों के दबाव से वो फट पड़ा, और फट के झरने के रूप में बहने लगा, है ना। तो जल की धाराएं निकल पड़ी, वे धीरे, है ना, वो धाराएं ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी मतवाले हाथी के शरीर से मद बह रहा हो, मतलब जैसे कोई तालाब में से
हाथी नहा करके निकला हो तो उसके शरीर से देखेंगे ना, जैसे हम लोग भी बहुत वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, अगर टॉवल ना रैप करे तो शरीर के बालों से पानी बहते हुए ऐसे धारा धारा बनते जाता है शरीर के ऊपर। तो इसलिए गज का उदाहरण दिया गया कि गज जब नहाता है तालाब में तो जब जैसे बाहर निकलता है उसके शरीर से जल की धाराएं निकल रही होती हैं, क्योंकि शरीर बड़ा विशाल भारी भरकम होता है। तो उसी तरह से पर्वत के झरनाएं बहने लगे अनंत, मतलब जितने तालाब होंगे कुंड होंगे सब फूट पड़े उनके दबाव के, पैरों के दबाव से। बलवान हनुमान जी के दबाने से उस महेंद्रांचल पर्वत के चारों ओर धातुओं के वह जो धातु थे वो निकलने से ऐसा जान पड़ता था मानो पिघलाए हुए सोने और चांदी की रेखाएं खींच दी हो। अब जो क्योंकि धातु भी जो है पहाड़ों के कंदराओं में कितने विशेष तरह के धातु, जैसे अभ्रक, चांदी, सोना, कितने आप लोग अगर अमेजोन के जंगल में देखेंगे तो कितने ऐसे जंगल है जहाँ पे पहाड़ों से सोना निकलता है। तो वास्तव में हमारे शास्त्रों में तो जो महेंद्र पर्वत है वो पूरे सोने का ही है, सुमेरु पर्वत पूरे स्वर्ण निर्मित है, सोने का ही पर्वत है वो। जैसे हम लोग तो सैल का पर्वत देखते हैं ना, पर्वत जो देखते हैं पत्थर का होता है, वो पूरा स्वर्ण रूप से ही, भागवत में पूरा वर्णन है, स्वर्ण रूप से ही है वो, स्वर्ण का ही बना हुआ सुमेरु है, सोने का पर्वत। हमें एक दो टुकड़ा मिल जाए 1-2 किलो तो पूरा जीवन हरिबोल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे स्थान हैं। तो कंदराओं में जो धातु के रूप में थे वो सब फूट फूट के रिसने लगे, अर्थात जैसे मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होंगे वो सब गिरने लगे वहां से, रसने लगे। रसने मतलब रिस के, मतलब मेल्ट होके, जैसे मोमबत्ती मेल्ट होके बहता है ना नीचे की तरफ, उसी तरह से सब निकलने लगे, मानो पिघलाए हुए सोने और चांदी रेखाएं बना रही हो, अथवा पीली काली और सफेद लकीरें खींच के वो नीचे की तरफ रिसने लगी। वह पर्वत मन सिल युक्त बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। अब क्योंकि अब पूरा पर्वत हिल रहा है तो जो जो छोटे छोटे टुकड़े या चट्टाने थे वो सब नीचे की तरफ लुढ़कने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो बीच में तो आग जल रही हो और चारों ओर से धुआं निकल रहा हो। हनुमान जी के दबाने से उस पर्वत की गुफाओं में रहने वाले जीव जंतु विकराल शब्द करते हुए भयभीत होकर अपने अपने अनकंदराओं से निकलकर भागे। पक्षी उड़ने लगे, जो हिरन और जो अन्य बनमानुष या बंदर या बानर जो पहले से वहां स्थित थे वो सब इधर उधर भागने लगे, भयभीत हो गए। जैसे ये दृश्य कैसा है तो इसको थोड़ा आप लोग अपने बुद्धि से कल्पना कीजिए। जैसे भूकंप आ जाए तो सब लोग अपने अपने घर से कैसे भागते हैं, जान बचाने के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए भागते हैं ना, सामान छोड़ छाड़ के एकदम से भागो भाई, सबसे पहले बाहर निकल जाओ। उसी तरह से ये दृश्य है, क्योंकि पूरा जो पर्वत है वो हिल रहा है। तो हिलने से सारे जो जीव जंतु हैं वो भयभीत होके भाग रहे हैं प्राणों की रक्षा के लिए। तुमको ये नहीं पता है कि अभी यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च होगा और सीधा जाएगा कहाँ पे, लंका नगरी। स्वस्तिक चिन्हों से चिन्हित फनधारी बड़े बड़े सर्प जो उस पर्वत पर रहा करते थे, है ना, भयभीत होकर क्रुद्ध हुए और मुख से भयंकर आग उगलते हुए शिलाओं को अपने दांतों से काटने लगे। अब इस कंदराओं में बड़े बड़े सर्प हैं, बड़े भयानक सर्प हैं जिनके दांत देखने मात्र से आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एक तो सामान्य सर्प को देख लिया जाए आसपास में घर में तो प्राण निकल जाता है। आपको पता है कि इस जगत पे 100 में से सिर्फ 10% ही सर्प जहरीले होते हैं जिनके काटने से मृत्यु होती है, और बाकी 90% और जो 95% है वो सिर्फ उनके भय से लोग मृत्यु को, ना, मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उनके प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि ये साइकोलॉजी है एक्चुअली, वास्तव में ये वैज्ञानिक लोग भी जानते हैं और शास्त्र भी बताएगा, सर सभी सर्प जहरीले नहीं होते हैं, वो सिर्फ काटते जरूर हैं, थोड़ी देर के लिए शरीर मुरझा जा सकता है और उसका कोई प्रभाव आपके स्किन पे पड़ सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं होता है, कुछ ही है सर। तो यहाँ पे हम तो जो वर्णन कर रहे हैं कि दांत इतने भयंकर है कि देख के मृत्यु को आप कहेंगे हरि बोल, खत्म। वो क्रोध में आके पत्थरों पे, है ना, सिसकारी मारते हुए डस रहे हैं, तो जब डस रहे हैं तो पत्थर टूट जा रहे हैं। अब सोचिए कितने भयानक सांप हैं ये लोग, पाइथन टाइप का मान लीजिए। पाइथन तो फिर भी छोटा सा दिखेगा, कीड़े जैसा। यद्यपि उस पर्वत पर सर्प विषनाशक अनेक बड़ी पुटियां भी थी, यद्यपि वे उस विष को शांत न कर सकी। जब हनुमान जी ने पर्वत को दबाया तब उस पर्वत पर बसने वाले तपस्वी और विद्याधर लोग घबरा कर अपनी अपनी, है ना, परिवारजनों सहित वहां से आगे की ओर पलायन कर गए। अब जो तपस्वी लोग थे वहां पे उस आश्रम बनाए थे और जो उस कंदराओं में रहते होंगे, जो है ना योगी होंगे, ध्यान करते होंगे, क्योंकि पहाड़ तो यही इसी स्थान, यही सब इन्हीं सब स्थान में ही तो योगी और जो तपस्वी होते हैं अपने तप और साधना करते हैं, है ना, भौतिक,
है ना डिस्ट्रैक्शन से, जो सोसाइटी और जो परिवार का जो है ना जो भी बाधाएं आती हैं इन सब से, इसीलिए जंगल में जाके और कंदराओं में बैठ के तपस्या करते हैं। तो जो ये लोग थे ये सब घबरा के, ये भी कि मतलब पहाड़ का क्या प्रलय का समय आ गया, तो सब लोग निकल निकल के भागने लगे। गले में सुंदर पुष्पहारों को पहने हुए तथा शरीर में अच्छे अंगराज लगाए अरुण एवं कमल नेत्रों से युक्त विद्याधरों ने आकाश में जाकर दम ली। अब जो विद्याधर मतलब जो ये देवतागण है, इस पर्वत पे भी विचरण करने आते थे। तो जैसे भी चाणर का ऊपर वर्णन आया, अब नीचे आ रहा है विद्याधर। तो विद्याधर जो अपने अपने साथ संगी और मित्रों के साथ जो आए थे, वो सब आकाश मार्ग में उठ गए कि ये हो क्या रहा है। जैसे अर्थ कोई आता है तो देखते ना, हम ग्राउंड में पहले भाग जाते खुले स्थान, फिर देखते बिल्डिंग का हो क्या रहा है। उसी तरह से ये जो विद्याधर है ये आकाश में उड़ गए और आकाश से उस पर्वत को देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, कौन है। तो उनकी दृष्टि पड़ेगी एक विशाल विकराल रूप धारण किए हुए हनुमान जी के ऊपर। इनकी स्त्रियां जो हार नुपुर है ना, अर्थात बिछुआ, बिछुआ मतलब पैरों में जो पहनते हैं, यहाँ पे वर्णन है, पूरा वर्णन नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्त्रियों का सुंदरता का वर्णन है। तो इनकी स्त्रियों सहित और परिवार सहित ये विद्याजस्ट कंकनों और अपने शरीर सजाए हुए थे, अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने अपने पत्नियों और बच्चों के समक्ष, मतलब इससे पता चल रहा है कि परिवार के साथ यहाँ निवास कर रहे हैं ये लोग। आकाश में जाकर ये लोग भी उस दृश्य को देख रहे थे। वे विद्याधर और महर्षिगण अणिन अणिन आदि अष्ट महाविद्याओं को दिखलाते आकाश में खड़े होकर पर्वत की ओर देखने लगे आश्चर्य से। वे निर्मम आकाश स्थित विशुद्ध दमन महात्मा ऋषियों को यह कहते सुन कह रहे थे कि देखो, ये पर्वताकार शरीर वाले हनुमान बड़ी तेजी से समुद्र को पार कर करना चाहते हैं। अब जो सिद्ध पुरुष थे वो तो समझ गए अपने ध्यान से कि ये है अब भगवान का ये कार्य करने जा रहे हैं। तो वो लोग कुछ मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया, एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, हम लोग तपस्या कर रहे थे, हम ध्यान लगा रहे थे भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का, और आप क्या ये हमारा है ना डिस्ट्रक्शन ला दिए, भाई चलो हटो यहाँ से। तो ये लोग सिद्ध पुरुष हैं, ये समझ गए कि हनुमान है और भगवान राम के लिए सेवा करने जा रहे हैं। तो ये लोग बड़े मंद मुस्कान से इनका दर्शन कर रहे हैं। ये वीर बानर हनुमान है, श्री रामचंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए, है ना, इन बानरों की प्राण की रक्षा करने के लिए दुष्प्राय समुद्र के उस पार जाने की इच्छा से ये दुष्कर कार्य करने के लिए अब यत्नशील हैं। तो कुछ ऋषि आपस में वार्तालाप करने लगे। अब ये लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं ना, तो इन लोगों के पास सिद्धि है, ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरे के भाव को पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऋषिगण आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उन तपस्वियों की कही हुई इन बातों को सुन विद्याधर लोग उस पर्वत स्थित अप्रमेय बलशाली हनुमान जी को देखने के लिए और अत्यधिक उत्सुक हो गए। अब जो व्यक्ति नहीं थे, अंदर ही थे, वो कह रहे भाई हम भी देखेंगे कौन आया। अब कोई है ना, अचानक से आपके घर के सामने कोई शोर शराबा होने लगे या कोई घटना घटने लगे, तो आप तुरंत निकलेंगे ना कि भाई क्या हुआ, क्या देखे तो सही जरा क्या हो रहा है। तो जो अन्य विद्याधर थे वो भी आकाश मार्ग में स्थित होकर हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। उस समय पावक की तरह पवन नंदन हनुमान जी ने अपने शरीर के रोमों को फुला, पर्वताकार अपने शरीर को हिलाया और महामेघ की तरह महानाद की गर्जना किया। और हनुमान जी ने अपने पूरे भुजंग मतलब बड़े विशाल शरीर को और बड़ा कर दिया। इतना विशाल कर लिया कि उनके रोम रोम ऐसे लग रहे थे कि मतलब बड़े बड़े बांस के है ना झाड़ी लटके हुए, उनके इतने विशाल शरीर है उनका। बाल जो उनके शरीर के वो ऐसे दिख रहे हैं। और बढ़ाते गए और मतलब इतना विशाल बना लिया, और उस विशाल पर्वत के समान वो दिख रहे हैं, मतलब लग रहा है कि ये पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत हनुमान जी का शरीर ही है। रोएदार अपनी पूंछों को हनुमान जी ने ऐसे झटकारा जैसे गरुड़ सांप को फटकारते हैं, है ना, झटकारते हैं। तो उन्होंने अपनी पूंछ को भी एक बार हिलाया, और जब हिलाया तो ऐसा लगा कि आंधी आ गई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ एक बार हिलाया तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आंधी आ गई। इनकी पीठ पर हिलती हुई इनकी पूंछ गरुड़ द्वारा पकड़े हुए अजगर सांप की तरह लहराती हुई जान पड़ती थी। अब ये सब विद्याधर और ऋषिगण देख रहे हैं इनको। हनुमान जी के कूदने के समय अपने परिधर आकर वाले दिनों भुजाओं को जमा कर कमर पर दोनों पैरों को बल दिया और अपने पैरों को सिकोड़ लिया। अब मुद्रा बना रहे हैं हनुमान जी, उड़ने के लिए तत्पर है। जैसे आप कभी वो रेसिंग करते हुए स्पोर्ट एथलीट को देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि वो दौड़ने से पहले बैठ जाते हैं और बैठ के अपने एक पैर आगे एक पैर पीछे करते हैं, और फिर
थोड़े से कमर को ऊपर उठा के फिर मुख को ऊपर उठाते, जैसे बोलता है गेट सेट रेडी गो, तो जैसे गो बोलते हैं तो भाग, गेट मतलब अपने स्थान पे आ जाओ, है ना, सेट अब सेट हो जाओ, रेडी अब तैयार रहना भागने के लिए, और गो। तो एक मुद्रा बनाते हैं। उछलने के लिए भी देखते हैं ना, जब पशु हो, आप लोगों ने ये देखा होगा दृश्य, अगर कभी बिल्ली को आपने देखा होगा, तो बिल्ली जब जंप करती है तो देखते हैं ना, एकदम से ऐसे चलते चलते जंप नहीं करती, वो पहले नापती है कितना ऊंचाई है, फिर अपने शरीर को सिकोड़ती है, फिर पीछे अपने पूरे शरीर का भार पीछे लाती है। देखते हैं कभी कभी जंप करेंगे ना, पीछे का शरीर उसका पूरा मोटा हो जाता है, आगे बिल्कुल पतला हो जाता है, और फिर एकदम से जंप मार देती है। तो ये उदाहरण समझाया कि बिल्ली कैसे जंप मारती है। तो जंप मारने का जैसे शेर भी है, तो शेर भी जंप मारता है तो अपने पहले पाँवों को जमीन पे बड़ा अच्छे से जमा देता है, और फिर शरीर की ऊर्जा को एकत्रित करके आगे जंप मारता है। तो हनुमान जी भी उसी तरह से, जो यह वर्णन आया कि उन्होंने अपने पैरों को, कमर को और कंधे को बड़ा जकड़ के, है ना, एक मुद्रा बनाया कि जंप मारना है ना, 100 योजन, 100 योजन जाना है इनको। उछलने के समय हनुमान जी ने अपने ऊपर की ओर आकाश को देखा, दम साधी और जमीन पर अपने पैर जमा कर दोनों कानों को सिकोड़ लिया, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से जाएंगे। आप देखते हैं ना, एक सामान्य हेलीकॉप्टर, एक नॉर्मल जो आप फ्लाइट देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, और एक फाइटर जेट देखते हैं। तो फाइटर जेट जब हमारे पास से गुजरता है, एक सेकंड भी नहीं लगता, वो यहाँ से वहां दिखता है, एकदम गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को तो आप कुछ मिनट तक देख सकते हैं, जब तक वो आपके आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इतनी रफ्तार से इनको निकलना है, अभी निकलेंगे यहाँ से, उड़ेंगे तो देखिएगा क्या क्या है ना, इस दृश्य में दिखेगा क्या क्या उखड़ जाएंगे, और क्या क्या इनके पीछे पीछे, है ना, उड़ेंगे इनके साथ। तो इस तरह से ये अपनी मुद्रा बना के कानों को सिकोड़ लेते हैं। वे कपिलों में उत्तम हनुमान बानरों से बोले कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण हवा की तरह जाते हैं, उसी प्रकार रावण पालित लंका में चलने के लिए तत्पर हुए। यदि जनक नंदिनी मुझे वहां ना देख पड़ी, तो इसी वेग से मैं स्वर्ग को जाऊंगा। यदि वहां भी प्रत्यक्ष उनका दर्शन ना हुआ, अगर सीता को ना देख पाया, तो मैं राक्षस राज रावण को बांध करके मैं लेकर, ये मन में उनके विचार हो रहा है, हनुमान जी के मन का विचार है। वो मन में ऐसा कर रहे हैं कि मैं उड़ तो रहा हूं, अगर वो वहां ना मिला तो मैं इतने ही वेग से मैं आकाश मार्ग में स्वर्ग को भी जाऊंगा, क्योंकि देवताओं का भी उन्होंने बोला था ना कि हर दिशा में ढूंढना सीता को, कहाँ कहाँ जा सकती है। फिर पाताल लोक भी जाऊंगा, नहीं जा अगर नहीं मिला तो रावण को बंदी बना लूंगा, क्योंकि हमें ये पता है रावण ने चुराया था, किडनैपर कौन है, रावण है। तो रावण को मैं पकड़ के लाऊंगा, लंका को उखाड़ के ही साथ में लाऊंगा। अगर रावण भी कुछ छल कपट किया तो मैं लंका सहित में रावण को पकड़ के लाऊं, मतलब लंका को उखाड़ ले आऊंगा। तो हनुमान जी तो सारे कार्य करने में श्रेष्ठ हैं, तो ये उनके मन में विचार हो रहा, अभी उड़े नहीं है। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने बानरों से इस प्रकार कहा कि आप लोग चिंता ना करो, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं अवश्य इस कार्य को पूर्ण करके ही आऊंगा। मार्ग के विघ्नों की कुछ भी परवाह ना करे, वेगवान हनुमान जी अत्यंत वेग से कूदे, और उस समय अपने को गरुड़ के तुल्य समझ, उस समय हनुमान जी ने छलांग भरते हुए इस पहाड़ के पेड़ पत्तों और डालियों के चारों ओर से इनके पीछे बड़े वेग से हनुमान, हाँ, बड़े वेग से इनके पीछे सब उखड़ पड़े। अब हनुमान जी जंप किए, जंप मतलब अब वो जो अब मुद्रा बनाए थे, एकदम से पूरी फुर्ती से ऊपर की तरफ उठे, और उठे तो जितने पेड़ लताएं और जितने सब उखड़ गए इनके वायु के वेग से। और कुछ दूर तक इनके पीछे, मतलब अब इसमें किलोमीटर नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ दूर का मतलब है काफी दूर तक। वो जैसे कहते हैं ना, हवा का झोंका आता है तो अपने साथ साथ सब कुछ उड़ा के ले जाता है। तो जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे वो सब उखड़ गए, अपने अपने, है ना, भूमि से उखड़ गए। पर्वतों के कितने टुकड़े, कितने बड़े बड़े चट्टान इनके पीछे पीछे हो लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सब किसी ने ना बड़ा सा तूफान फैन चला दिया हो, जो भी सामने आ रहा है उड़ रहा है। साइक्लोन कभी देखा आप लोगों ने, भमंडर देखा होगा आप लोगों ने, सारे सामान उड़ जाते हैं, उसमें कुछ भी डाल दो, हाथी तक को उड़ा देते हैं भमंडर कभी कभी। तो हनुमान जी जब उड़े आकाश मार्ग में, तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, बड़े बड़े चट्टान उनके वेग से उनके पीछे पीछे, मतलब हनुमान जी आगे जा रहे हो, पीछे मान लो कि जैसे पेड़ों की सेना आ रही है। पत्थरों का बड़ा सा एक जठीला उड़ता हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा है। हनुमान जी पक्षियों से युक्त और पुष्पित वृक्षों को अपनी जांघों के वेग से अपने साथ लिए हुए विमल आकाश में उड़ लिए।
मतलब उन्होंने साथ में नहीं उड़ाया था, यहाँ पे ये समझना है, मतलब उनके शरीर के वायु के वेग से ये सब उखड़ गए। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि कोई कार बहुत स्पीड में चलाए और पतझड़ का मौसम हो और हाईवे बिल्कुल खाली पड़ा हो, सारे पत्ते एक साथ इकट्ठे हुए हो सड़क पे, और आपकी गाड़ी वहां से 60-70 की स्पीड में गुजरे या 100 के स्पीड में गुजरे, तो क्या होगा? गाड़ी तो निकल जाएगी, पीछे से जितने भी पत्ते हैं वो सूखे, वो सब उसी गाड़ी की दिशा में करीब करीब 100-200 मीटर 500 मीटर तक चलते जाते हैं। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा। तो उसी दृश्य को आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने विवेक से देखिए कि हनुमान जी उड़ तो चले गए आकाश में, लेकिन पीछे वो सारे पर्वत के सारे बड़े बड़े वृक्ष, लताएं, चट्टान, कुछ तो जीव भी इसमें चले गए। इतने तेज से उड़े थे, जो भाग नहीं पाए थे। तो जांघों के वेग से पेड़ पौधे सब उखड़ गए। आगे, तदंतर जिस प्रकार दूर देश की यात्रा करने वाले बंधु के पीछे उनके भाई बंधु कुछ दूर तक जाकर लौट आते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी हनुमान जी को थोड़ी दूर तक तो गए, परंतु अब क्योंकि वायु का वेग अब समाप्त हो रहा है, तो वो वहीं वहीं गिरने लगे अब। मतलब काफी ऊंचा आकाश में सब पीछे पीछे उड़े थे उनके वायु के शरीर के वेग से। अब जाके जब हनुमान जी आगे निकल गए, तब ये सब गिर गया नीचे। हनुमान जी के जांघों के वेग से उखड़े हुए साल इत्यादि के वृक्ष बड़े बड़े अनेक पीछे जो उड़ चले थे, वो अब उनके वायु के प्रभाव से गिर पड़े। क्योंकि हनुमान जी इतने वेग से, बताया ना कि क्षण मात्र में वो कितने ऊपर चले गए। उस समय अनेक फूलों के वृक्ष से छिपाए हुए उस पर्वताकार हनुमान जी को अद्भुत रूप देख, हनुमान जी के पीछे उड़ने वाले वृक्षों ने, जो बड़े भारी और बड़े जठीले, जठीले मतलब बड़े घने वृक्ष थे, और ये वृक्ष ऐसे नहीं कि छोटे मोटे पौधे थे वो उखड़ गए, बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष इनके इनके शरीर के वेग से उखड़ गए हैं। उन पेड़ों के फूल अंकुर कलियों से उस मेष के समान कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ऐसा शोभामान हो रहे थे, जैसे कि जुगनुओं से कोई पर्वत शोभामान होता हो। हनुमान जी के गमन वेग से छूटकर वे वृक्ष अपने अपने फूलों को गिराकर तितर बितर हो समुद्र में वो सब गिरने लगे, क्योंकि समुद्र मार्ग की तरफ उछले थे ना, दक्षिण दिशा की ओर। तो वो सब छप 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 कर करके सब पानी में गिरने लगे। मतलब काफी दूर तक ये दृश्य देखने को हम लोगों को, है ना, ऐसा देखने को मिल रहा है कि काफी दूर तक, अब किलोमीटर में दूरी योजन नहीं बताएगा, मतलब काफी का मतलब है कि काफी दूर तक, 10-20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मान लीजिए, क्योंकि 1000 किलोमीटर जाना है, तो 100 किलोमीटर तक ये सारे गिरे। तो पानी में छप छप करके सब गिरने लगे। जिस प्रकार किसी बंधुजन को पहुंचाकर सुहृद लोग तितर बितर हो जाते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति सी ऑफ करने जाता है तो साथ जाते हैं 10-20 लोग, फिर बाद में वो अपने काम में अपने काम में। तो उसी तरह कोई छोटा वृक्ष पहले गिर गया, बड़ा वृक्ष बाद में गिरा, पत्थर पहले गिर गए, क्योंकि वायु का वेग जिसको जिसको कम होगा वो गिरता जाएगा। तो इस तरह से छपाक छपाक करके सब समुद्र में गिरने लगे। उन फूलों के गिरने से समुद्र मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने फूलों की सैया बिछा दी हो। और समुद्र अब ऐसा दिख रहा है कि उसमें, क्योंकि पुष्प जो थे वो डूब नहीं रहे थे ना, चट्टान और वृक्ष तो डूब गए अपने भार की वजह से, परंतु पुष्प है ना, वो ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने फूलों फूलों की चादर बिछा दी हो। कभी कभी आप देखते हैं ना, किसी किसी पौंड को, वृंदावन में जाएंगे तो कभी कभी कोई अवसर होता है या कोई उत्सव मनाया जाता है, तो जो तालाब होते हैं उसमें फूल बिछा दिए जाते हैं, भगवान राधा श्याम सुंदर का नौका विहार कराया जाता है। तो तालाब कैसा दिखता है? भूमि जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में उसमें फूल बिछा रहता है, रंगोली बनाते हैं पानी के ऊपर। उसी तरह से यहाँ पे समुद्र में ऐसा मानो कि जैसे किसी ने फूलों की चादर बिछा दी हो, जितने फूल उड़े थे वो सब गिर गए अब। और हनुमान जी अब हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। हरि बोल, सियापति श्री रामचंद्र की जय। तो आज विराम देंगे, हनुमान जी ओझल नहीं हुए, अब यहाँ से होगा रोमांच शुरू। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बताएंगे। तो भक्तगण आज यहीं पे विराम देंगे इस कथा को। अब हनुमान जी दिखाई देंगे, अभी दिखाएंगे ना। अभी तो आपने पीछे से उनका बैक पोर्शन देखा है कैमरा से, अब हम उनको लेके आएंगे बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल सामने से दिखाएंगे आपको कि हनुमान जी का मुख कैसा दिख रहा है, और पीछे का दृश्य अब कैसा दिखेगा, और आगे पहला कौन उनके बाधा को उनके मार्ग में बाधा बनेगा। तो अभी बहुत सारे, इस समुद्र में ही बहुत सारे अभी घटनाएं घटेंगी, कुछ सत्य है। तो चलिए, इस दृश्य में हमने सुंदरकांड का पहला वर्णन सुना और देखने का अपने हृदय पटल पे प्रयास किया सभी ने, कि हनुमान जी किस तरह से उस मंदरांचल पर्वत से उड़ करके अब वो लंका की ओर कूच किए, कूच मतलब उधर की ओर प्रस्थान किए।
तो विद्याधर, चाणर, महर्षिगण और सभी देवता लोग उनके इस पराक्रम को देखने के लिए हवा में अर्थात आकाश मार्ग में उपस्थित हो गए। और उड़ने से पहले हमने देखा कि किस तरह से हनुमान जी ने याचना किया कार्य करने के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए। तो सदैव हमें को अपने कोई भी कार्य करने में भगवान को, अपने गुरु को और विष्णु का आशीर्वाद, अपने माता पिता और वृद्ध लोग जो हमारे लिए आशीर्वाद के लिए सदैव भाव रखते हैं, स्नेह ममता रखते हैं, उनका याचना सदैव करना चाहिए। ये एक मनुष्य जीव का और एक जीव का परम कार्य होता है। हमेशा भगवान को, गुरु को सदैव याद रखना चाहिए, माता पिता के आशीर्वाद को सदैव याद रखना चाहिए, तब जाके कोई भी कार्य में बाधा आएगा, लेकिन उस बाधा से मुक्ति हो जाएगी। तो इसी तरह से हनुमान जी ने यहाँ पे देखा, ब्रह्मा जी से याचना किया, सूर्य देव से, इंद्र से, देवताओं से, ऋषियों से प्रार्थना किया कि मैं अपने स्वामी के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो। उसके बाद ये कार्य को कर दिखाया। तो ये दृश्य में यही है कि हनुमान जी उठे और जंप किए, तो पीछे बड़े बड़े विशाल वृक्ष, पर्वत के शिलाएं, है ना, लताएं, पुष्प, सभी इनके पीछे पीछे हो रही है। मानो ऐसा है कि हनुमान जी को सी ऑफ करने जा रहे हो। ओके टाटा हनुमान जी, आप जल्दी लौट के आना। जैसे आते हैं ना, कोई हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो सारे परिवार उनको छोड़ने जाते थे, कहते हैं फिर आइएगा जल्दी से लौट के, अभी जाइए, टाटा बाय बाय। तो उसी तरह से पेड़, लताएं, चट्टान, ये सब हनुमान जी को छोड़ने गए थे। एक भाव ये था कि हम भी चलते हैं आपके साथ, उस रावण दुष्ट को हम भी एक दो थपेड़े लगा ही देंगे। हाँ, ये लिखा हुआ नहीं है, क्षमा कीजिएगा, ये मैं अपने मन से जोड़ दिया, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन भाव हो सकता है। वो तो वास्तव में उनके वेग से, उनके शरीर के वेग से ये सब उखड़ गए और समुद्र में जाके गिर गए। तो जब गिरे हैं तो बिल्कुल हरा हरा पत्ते उसे भरा हुआ और जलाशय दिख रहा है। समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे फूलों का चादर किसी ने बिछा दिया हो। तो हनुमान जी इस तरह से अब लंका की ओर कूच कर गए, अर्थात प्रस्थान कर गए। तो इस दृश्य को अब हम लोग कंटिन्यू में देखेंगे। और सुंदरकांड बहुत ही सुंदर है, आप लोग सभी लोग इसमें रुचिवर अच्छे से सुनिएगा और खूब सारी जिज्ञासाएं लेके आइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो चलिए यहीं पे विराम देते हैं। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, सुंदरकांड पाठ की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौड़ भक्तवृंद की जय। थैंक यू वेरी मच, सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम।